माय ब्लॉग। आज मेरी बेटी का वाइट सॉस पास्ता खाने का मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर किया जाए। तो यहाँ एक तरफ मैं सॉरी पानी बॉईल करने रख दी हूँ, जिसमें मैंने थोड़ा सा नमक और तेल ऐड किया हुआ है। और दूसरी साइड में मैं रखी हुई हूँ गैस पे दूध, जिसमें मैं प्याज के साथ तेज पत्ता और लौंग डालकर बॉईल करूंगी। पास्ता डाल रही हूँ, ये पेने पास्ता है। आई होप कि मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रही हूँ। और इन्हें हम उबाल लेंगे जब तक कि ये अल दांते ना हो जाए। अल दांते का मतलब होता है 99% कुक होना। 1% कुक तो हो जाता है, कुक तो 100% हो जाता है, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये हार्ड ही रहता है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, लेकिन एकदम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एक साइड में मैं पास्ता बॉईल कर रही हूँ, दूसरी साइड में मैं कर रही हूँ यहाँ पर दूध को बॉईल। दोनों बॉईल हो चुका है, और पास्ता में से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी निकाल के रख लिया है। ये मैं बाद में अपने सॉस में ऐड करूंगी, पास्ता में ऐड करूंगी। इससे इसका पास्ता का जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। और इधर मेरा मैं अपने पास्ता के साथ साथ गार्लिक ब्रेड भी बना रही हूँ। तो गार्लिक ब्रेड के लिए मैं यहाँ पर पैन में बटर के साथ क्लोव को सॉरी गार्लिक को पका रही हूँ। यहाँ पे गार्लिक मेरा हो गया है कुक। नॉर्मली तो गार्लिक तेल में ही फ्राई किया जाता है, पकाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर बटर में ही इसको कुक कर ले रही हूँ। उसी पैन मेरा गार्लिक जो कि हो गया है, तो उसी पैन में सेम पैन में ही मैं यहाँ पर व्हाइट सॉस पास्ता के लिए सॉस रेडी करूंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बटर ऐड करूंगी, और लगभग 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं मैदा यूज कर रही हूँ। ये मैदा को थोड़ी देर में पकाऊंगी, जब तक कि इसका इससे खुशबू ना आने लगे। इसे मैं ब्राउन नहीं करूंगी, बस वाइट वाइट ही पकाऊंगी। जब इसमें से थोड़ी सी भुने की खुशबू आने लगेगी, तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी, और इसमें ऐड करूंगी वो वाला दूध जिसमें मैंने प्याज और तेज पत्ता के साथ जो दूध बॉईल कर रखा था। तो यहाँ पे मैं अपना मैदा भून रही हूँ। और पास्ता या कोई भी डिश, हर घर का एक अपना डिश, अलग डिश होता है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ प्याज वाला दूध। इसके साथ मैं कुक करूंगी अपने सॉस को मैं फटाफट चला लूंगी, जिसमें कि कोई लम्स ना बने। और अगर आपके भी सॉस में लम्स अगर बन जाता है, तो उसे हम बाद में छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से मिलाऊंगी इसे कि लम्स ना बने, और इसे हार्डली 2 से ढाई मिनट तक कुक करूंगी। तो मैं इसे पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसे ढककर मैं रख दूंगी कुक होने के लिए। दूसरी साइड में मैं यहाँ पर पैन रखी हुई हूँ, जिसमें मैं अपनी वेजीज कुक कर लूंगी। तो इसमें मैं बटर डालूंगी। बटर मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैं इधर डाल रही हूँ बटर। बटर मेल्ट होने लगा है, और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा, इसे ब्राउन नहीं करना है, इसमें मैं फटाफट चॉप किया हुआ गार्लिक डाल रही हूँ। और गार्लिक के साथ साथ थोड़ा सा ही चॉप किया हुआ, मतलब एक मीडियम साइज प्याज का आधा टुकड़ा चॉप किया हुआ मैं प्याज डाल रही हूँ। और इन्हें मैं पका लूंगी लगभग जब तक प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, तब तक मैं इन्हें पकाऊंगी। जैसे वो पारदर्शी सा दिखने लगता है प्याज, तब तक मैं इसे कुक करूंगी। ज्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो प्याज और गार्लिक का टेस्ट चेंज हो जाता है। तो यहाँ कुक कर रही हूँ। और हुआ यूं कि मेरी बेटी अचानक बोली, तो बारिश हो रही थी बाहर, जिसकी वजह से मुझे बहुत लिमिटेड सामान में मुझे पास्ता कुक करना पड़ा। तो बहुत चीजें नहीं मिली, जैसे वेजीज में आप बहुत सारी वेरिएंट डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। यहाँ पे मुझे बस थोड़ा, अरे वो स्वीट कॉर्न मिला था और कैप्सिकम मिला था।
तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कैप्सिकम यूज़ किया हुआ है क्योंकि बच्चों को ज़्यादा वेजीज़ खाना पसंद नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा-सा कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ। और मेरी बेटी स्वीट कॉर्न अच्छे से खा लेती है, उसे थोड़ा बहुत पसंद आ जाता है, तो यहाँ पे मैं स्वीट कॉर्न एक मुट्ठी भर के यूज़ कर रही हूँ। मैं अपनी सब्जियों को भी कुक होने दूँगी। और यहाँ पे आप चाहें तो जुकीनी, ब्रोकली और रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर ये सब डाल सकते हैं। मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं थी, जो घर पे था, लिमिटेड स्टॉक जो मेरे पास था, मैं उन्हीं से बना रही हूँ इन्हें। और इधर मैं अपने सॉस को छान चुकी हूँ, और सॉस को छानने के बाद मैं गैस पे चढ़ा चुकी हूँ। इन्हें कुक होने दूंगी। इसमें मैं ऐड करूंगी अपनी सब्जियां जो कि कुक हो चुकी हैं, सॉफ्ट हो गई हैं। थोड़ी देर मैं अपने सॉस में भी इसे पास्ता के साथ भी कुक करूंगी, तो ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगी। और इसके साथ ही मैं इसमें ऑरिगेनो यूज करूंगी। ऑरिगेनो मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों को पसंद ज्यादा नहीं आता है, तो इसलिए ऑरिगेनो मैं कम ही यूज कर रही हूँ। हालांकि मैं अपनी बेटी के फरमाइश पे बना रही हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें डाल रही हूँ, उसी के टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं अपने पास्ता को ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं डाल चुकी हूँ, और थोड़ी देर अच्छे से मिक्स करूंगी। और मैं यहाँ पर नमक डालना भूल गई थी गाइस, तो मैं यहाँ पर नमक डालूंगी थोड़ा सा। और थोड़ा मुझे दूध भी कम लग रहा है, इसमें सॉस मेरा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, तो मैं थोड़ा बाद में 1 कप और दूध यूज करी थी, वो मैं कर ले रही हूँ। अच्छे से स्टर करेंगे इसे, बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। चूंकि मैं बटर भी कम यूज करी थी, नमक ऊपर से ऐड करी थी, तो मिक्स करना बहुत अच्छे से बनता है। और इन्हें देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया हुआ है, और इन्हें मैं ढक करके 2 से ढाई मिनट तक कुक कर लूंगी। क्योंकि हर चीज पका हुआ है, बस इन्हें इतना ही कुक करना है कि सबका फ्लेवर टेस्ट एक दूसरे में इनहेंस हो जाए। तो इसे मैं यहाँ पे ढक दूंगी, इसे कुक होने दूंगी। आप आपके यहाँ पास्ता कौन से तरीके का खाया जाता है? रेड सॉस पास्ता, येलो सॉस पास्ता, व्हाइट सॉस पास्ता, जरूर बताइएगा। और इसी के साथ जो मैं गार्लिक ब्रेड बना रही थी, तो मेरे गार्लिक भी हो गए रेडी। तो मैं अपने गार्लिक को कर लूंगी मैश। और गार्लिक हो गया है मेरा मैश, और इसी में मैं बटर बटर यूज करूंगी। गार्लिक में ही बटर को मिलाऊंगी। बहुत लोग गार्लिक कच्चा डाल देते हैं, लेकिन पका करके डालना गार्लिक ज्यादा टेस्टी बनता है। इसमें मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स इसमें अभी मैं नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को तीखा नहीं पसंद है, वो नहीं खा पाती है, अभी छोटी है, इस वजह से। तो मैं मेरे मेरे हस्बैंड और बाकी घर वालों के लिए बाद में उनके ऊपर अलग से मैं चिली फ्लेक्स टोस्ट पे ही ऐड कर दूंगी सेकते टाइम। ये टोस्ट बना लूंगी बाद में, या तो फिर बटर में भी ऐड कर लेती हूँ मैं कभी कभी। तो यहाँ पे मैं अपने जैसा कि मैं बता रही हूँ कि बारिश की वजह से बहुत सारी चीजें मिली नहीं थी, तो गार्लिक ब्रेड में तो मैक्सिमम फ्रेंच टोस्ट यूज होता है, फ्रेंच ब्रेड यूज होता है टोस्ट के लिए। लेकिन वो भी मुझे मिला नहीं था ऑनलाइन कहीं भी, तो मैं घर में जो पड़ा हुआ था ब्रेड, उसी के साथ गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। यहाँ पे मैं ये लगा लूंगी बटर, और सेक लूंगी क्रिस्पी होने तक। से मैं लगा रही हूँ। वैसे गार्लिक ब्रेड मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कम ही खाती हूँ, कभी कभी ही बनाती हूँ, ज्यादा रोज रोज ये सब चीजें नहीं बनाती। कभी कभी मेरी बेटी बहुत फरमाइश करती है, या घर में किसी का मन हो गया तभी बनता है। वैसे तो नॉर्मली हम नॉर्मल खाना ही खाते हैं, घर का दाल चावल रोटी सब्जी यही खाते हैं। लेकिन कभी कभी, वो भी बारिश के मौसम में, अलग अलग
टेस्ट की चीज़ें चटपटी सी खाने में अच्छी लगती हैं। तो सबका था तो मैंने सोचा चलो बना दूँ। उस खास करके मेरी बेटी ज़्यादा कह रही थी मम्मा बना दो, मम्मा बना दो। तो यहाँ पे मैं टोस्ट सेक रही हूँ। ये जब तक क्रिस्पी हो जाएगा तब तक मैं इसे सेकूंगी। और दूसरे साइड में मेरा पास्ता भी हो रहा है रेडी। और पास्ता हो चुका है यहाँ पर डन। और इधर मेरा एक स्लॉट में अपना ब्रेड भी सेक चुकी हूँ। तो मैं अपनी बेटी के लिए प्लेटिंग करूंगी। यहाँ पे मैं अपनी बेटी का प्लेट लगाऊंगी, क्योंकि फरमाइश उसी की थी तो पहले उसी को मैं सर्व करूंगी। तो ये मैं अपनी बेटी का प्लेट लगा रही हूँ और देखते हैं उसका रिएक्शन क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं अपनी बेटी को जैसे ही वो टेस्ट करी तो मैं पूछी कैसा बना है, तो वो बता रही है कि मम्मा बहुत यमी बना है। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।